अगला जो मेजर थर्ड पॉइंट आता है, इसमें आते हैं टर्टायरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है, टर्टायरी इंडस्ट्री या फिर सर्विस इंडस्ट्री, तृतीयक उद्योग या फिर सेवा क्षेत्र। अब इसमें देखो, आपने इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी उद्योग जो भी थे उसको सपोर्ट करने वाले इंडस्ट्री जो भी है वो इन सभी चीज़ों के अंदर, वो जो लास्ट वाला है थर्ड फेज, इसके अंदर आता है। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज लिखोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, यातायात रहेगा। क्यों भैया, आपने माइनिंग की, ठीक है, माइनिंग की, सीमेंट की या फिर कोयले की या फिर किसी भी रॉ मटेरियल की, तो वो आएगा कैसे फैक्ट्री में, आपकी मिल मिल तक आएगा कैसे? उसको लाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और आपके कंपनी में बन गया, मिल में बन गया, फिर कंपनी में गया, पैकेजिंग वगैरह, लेबलिंग वगैरह होने के लिए, फिर वहाँ से फिर से कस्टमर के पास जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। तो यह जो तीसरा जो फेस आता है, इसमें टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर सर्विस इंडस्ट्री, इसीलिए इसको कहा जाता है मेजर। जब भी आप लिखना तो सर्विस इंडस्ट्री इंडस्ट्री करके लिखना, जिससे ये तुरंत ही पता चल जाए कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करने वाली इंडस्ट्री को सर्विस इंडस्ट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले ये हेल्प करेगा किस चीज़ में? ट्रांसपोर्ट में। आपके माल को माइलिंग किए हुए जगह से आपकी कंपनी तक, आपकी मिलों तक लाने में सहायता करेगा और कस्टमर तक सब छोड़ने में सपोर्ट करेगा। दूसरा आता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का मतलब होता है बीमा। बीमा किस तरीके से हेल्प करता है? बीमा हेल्प करता है कि आपने जो भी माइनिंग की, ठीक है, आपने जो भी माइनिंग की उसको आपकी कंपनी तक ले जाने में किसी भी प्रकार का दुर्घटना हो जाने से, आपके माल को हानि हो या फिर माल से होने वाले किसी को और को हानि हो, तो इन दोनों ही क्षेत्र में क्या करता है, ये दोनों को ही सेफ रखता है। ठीक, तो ये माल की हानि नहीं होने देता। तो जो रिकवरी का चांसेस, जो हमारे माल का लॉस रिकवरी रहता है पूरा 100% चांस, उस रिस्क को कम करता है। ठीक है। इंश्योरेंस का मेन मान लो कि अगर मान लो मैं 10 CR का माल एक मुंबई से दिल्ली ले जा रहा हूँ, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जा रहा हूँ, रास्ते में ले जाते हुए ट्रक दुर्घटना में क्या हुआ, जो भी माल था 10 CR का, वो सारा माल क्या हो गया, बर्न हो गया। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ क्या हो गया, ट्रक में आग लगी भैया, बर्न हो गया ट्रक। ट्रक बर्न हो गया, जो मेरा 10 CR का माल था, तो उसकी कॉस्टिंग हो गई 0। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग क्या हो गई, 0। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं बचा तुम्हारे पास। तो इसलिए बीमा जरूरी है। बीमा क्या है, जो रिस्क का जो 100% है ना, इस रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है, रिस्क को कम करता है। ठीक है। और इसका मेजर एक चीज मैं आपको भी बताऊंगा कि कोई भी चीज आप प्रोडक्ट यूज करते हो, उन सभी प्रोडक्ट के पैकेजिंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक नंबर भी होता है, इंश्योरेंस या पॉलिसी नंबर ऐसा कुछ करके होता है, जिससे कि अगर आपको किसी दिन कोई चीज उस प्रोडक्ट को यूज करते समय दिक्कत आ जाए, तो आप डायरेक्ट कंपनी में क्लेम करेंगे, और कंपनी क्लेम अपनी जेब से नहीं देगा, कंपनी अपनी जेब से नहीं देगा। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने पहले ये सारा चीज अपना एक मेंटेन करके चला होता है, और जिसमें से कुछ पार्टीशन आपको दे करके आपको मतलब दे के आपको अ, आपको दे करके इन दोनों में बराबरी करा लिया जाता है, मतलब जो मामला होता है वो सुलटा दिया जाता है। तो ये चीज़ होता है। ठीक है। तीसरा चीज़ आता है आपका बैंकिंग का। तो बैंकिंग में बैंकिंग किस प्रकार हेल्प करता है, बैंकिंग हेल्प करता है ना, इसमें आता है बैंकिंग। बैंकिंग
मतलब बैंक। अब ये इस प्रकार से हेल्प करेगा कि अगर आपको बाय चांस आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, काम कर रहे हो, कम पड़ते हैं पैसे या बिल्कुल भी नहीं है, तो आप बैंक क्या करता है आपको एज़ अ लोन पैसे देता है, आपको एज़ अ डे यूज़ करने के लिए पैसे देता है, आप अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट कीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद अपने हिसाब से जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे कीजिए और ये भी आपका एज़ अ सर्विस सेक्टर में है और ये काफ़ी काम देता है और ये सर्विस इंडस्ट्री में सबसे बेसिक और मेजर पॉइंट आता है, ठीक है? तीसरा आता है जो चौथा पॉइंट आता है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट, विज्ञापन। सर्विस इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र यानी किसी भी प्रकार की वस्तु और सेवाओं को बिकने के लिए ये वाली इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो उसमें सबसे पहले हम ये चौथे वाले पॉइंट पे है एडवर्टाइज़मेंट। एडवर्टाइज़मेंट किस प्रकार से हेल्प करेगी? एडवर्टाइज़मेंट करेगी ना भैया, एडवर्टाइज़मेंट करेगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगी कि आपका प्रोडक्ट क्या चीज़ है, किन सेगमेंट में काम करता है, किन सेगमेंट के प्रोडक्ट आप बेचते हो। जैसे आपने अभी देखा होगा एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आई थी, तो उनका प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट भैया लगभग हर एक चैनल पे उन्होंने देना शुरू कर दिया था, हर एक चैनल पे देना शुरू कर दिया था। तो उनका खाने से लेके सारा कुछ उनका जो एडवर्टाइज़मेंट पे एडवर्टाइज़मेंट, नई-नई कंपनी थी, दबा के 2 एडवर्टाइज़मेंट किसी और कंपनी का, तो तीसरी वापस से बाबा रामदेव की आ जाती थी। तो एडवर्टाइज़मेंट कंपनी क्या करती है, सबसे ज़्यादा आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, ठीक है, कि आप क्या चीज़ बनाते हो, क्या चीज़ कस्टमर को बेच रहे हो, कितने में बेच रहे हो, क्या क्वालिटी बेच रहे हो, ठीक है? तो वो चीज़ ज़्यादा हेल्प करती है कस्टमर्स को खरीदने में। अगर लोगों को भैया पता ही नहीं रहेगा कि आप बेच क्या रहे हो, आप डायरेक्ट खाली मार्केट में ला दिए, तो कंपनी वाले तो समझेंगे ना, या फिर जो लोकल होंगे खरीदने वाले, वो तो समझेंगे कि ऐसे ही कोई कंपनी है। लेकिन जब आप प्रॉपर एडवर्टाइज़मेंट करते हो, तो आपका कस्टमर का सर्कल भी क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग आपको ज़्यादा जानते हैं। कहीं भी आपके पोस्टर्स या प्रोडक्ट जो भी होगा देखेंगे, तो उसको क्या होगा, उसको देखते ही आपकी कंपनी का ऐड याद आएगा कि भैया ये ऐड तो मैंने टीवी में देखा था। तो आपकी सेलिंग पे भी ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये कंपनी पे भी काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है, ठीक है? 5वां जो सबसे मेजर पॉइंट आता है, जो 5वां मेजर पॉइंट आता है, ये आता है संग्रहण। आपने क्या कर लिया, ढेर सारा प्रोडक्ट बना लिया, किसी भी चीज़ का, मान लो बिस्किट का ही बना लो। अ, बिस्किट का बना लिया, ऑयल का बना लिया, रिफाइनरी का बना लिया या फिर टेक्सटाइल का बना लिया, कोई भी चीज़ हो, सीमेंट का बना लिया। तो क्या होता है, इनको रखने के लिए अपना अलग एनवायरनमेंट चाहिए होता है, आप इसको नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है? जैसे कंज्यूमर गुड्स जो होंगे, इनको रखने के लिए फ्रीज़र, बड़े-बड़े फ्रीज़र की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करते हैं, बड़े ही मात्रा में, बड़ी ही ज़्यादा स्पेस में इनको फ्रीज़र की व्यवस्था करनी पड़ती है और जिससे माल जो होता है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, ठीक-ठाक रहता है, नुकसान नहीं पहुँचता। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप कपड़े का वेयर हाउसिंग बनाना चाहते हो, तो आपको सबसे ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट म ऐसी वेयर हाउसिंग चाहिए जहाँ पे चूहे और हवा और बेकार का पॉल्यूशन या फिर कपड़े को डैमेज करने वाली कोई चीज़ें उसके अंदर ना जा सके। साथ में ही अगर आप बैंकिंग के अंदर हो, तो आपको ऐसा वेयर हाउसिंग चाहिए जहाँ पे लोगों की अच्छी-सी वहाँ पे कम्युनिकेशन हो, लोग अच्छे से वहाँ पे आ पाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट यहाँ पे है और कस्टमर लेने जाए काफ़ी ज़्यादा दूर, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो जो वेयर हाउसिंग होता है, वो आपके माल को स्टोर करने के लिए, आपके माल को सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, क्योंकि आप हमेशा हर जगह छोटे-छोटे माल को अ, नहीं रख सकते, छोटे-छोटे स्टोरों में नहीं रख सकते ज़्यादा मात्रा में। अब उदाहरण के लिए ले लो, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, इनके अपने अलग-अलग अ, वेयर हाउस बने होते हैं। किसी ने ऑर्डर किया मुंबई से दिल्ली में, मुंबई से ऑर्डर किया,
दिल्ली में ये प्रोडक्ट, अब वो मुंबई से दिल्ली आएगा तो कैसे आएगा? वो पहले उठाएगा सेलर से उठाने के बाद में मुंबई के वेयर हाउस में आएगा। मुंबई के वेयर हाउस में आने के बाद में वहाँ से सारा स्टील, स्टैम्प वगैरह लगने के बाद में प्लेन से या फिर ट्रक से या फिर जैसे उसको भेजना हो वैसे आएगा। आने के बाद में फिर दिल्ली के वेयर हाउस में आएगा। दिल्ली के वेयर हाउस आने के बाद में फिर उसके बाद में जो डिलीवरी बॉय होता है वो आपको देके छोड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अपना ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग का और एडवर्टीजमेंट का, बैंकिंग का और इंश्योरेंस का, ये पांचों ही टॉप ऐसे बेसिक और मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं और उसको पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। इनमें से अगर एक भी चीज़ ना हो इनमें से अगर एक भी चीज़ ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ना हो, इंश्योरेंस ना हो, बैंकिंग ना हो, एडवर्टीजमेंट ना हो, वेयर हाउसिंग ना हो, तो ये जो सारी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी और उसमें कहीं ना कहीं लो फॉल की वजह से उनमें दिक्कतें आने लगेंगी। लेकिन ये जो पांचों पॉइंट हैं इन सभी को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं और हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं इसको क्या कहती हैं, एक स्ट्रेंथ देती हैं, एक मजबूती देती हैं। ठीक है, तो ये जो है, जो लास्ट है, टर्टरी इंडस्ट्री एंड द सर्विस इंडस्ट्री, तो इसको आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। पेपर में आता है, इसको ढंग से